नमस्कार आप सभी को। आज मैं जिस प्रयोग की जानकारी आपको दूंगा, इस तरह का मंत्र आप ढूंढते फिरेंगे, आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेगा। ये परीक्षित मंत्र है, इसको कई बार मैंने प्रयोग किया हुआ है और आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। लेकिन आप तभी सफल हो पाएंगे अगर आपका ऑरा पावर अच्छा है, आप भक्ति वगैरह करते हैं तो तभी। नहीं तो ये नहीं कि आपने यहाँ से मंत्र उठाया और काम करना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। आप मंत्रों के साथ में आपकी पावर का भी बहुत महत्व है। आपकी जैसी अंदरूनी पावर होगी, जैसे कि आत्मा की पावर होगी, वैसा ही मंत्र का भी प्रभाव रहेगा। और सामने वाले का भी कैसा कर्म है ये मान लीजिए। अगर वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है और उसका समय नहीं आया है ठीक होने का, तो आप लगा लीजिए एड़ी चोटी का जोर, वो कभी नहीं ठीक हो पाएगा। चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप कर्म को नहीं काट पाएंगे जल्दी से। हाँ, वो लोग काट सकते हैं जो भक्ति करते हैं और तपोबल कुछ है उनके पास, तो वो उस तपोबल में से निकाल कर अपना हिस्सा देंगे तो कर्म फल कटेगा। ये नहीं कि आपके मंत्र द्वारा किसी का कर्म कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और मंत्रों का भी चलाने का एक तरीका है और तभी ये काम करते हैं। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि आप तंत्र काट किसी का भी कर लेंगे और जो छोटे मोटे प्रयोग हैं, झाड़ फूँक का, सर दर्द का, पेट दर्द का, जिस तरह के जो शारीरिक रोग हैं उनको ठीक कर लेंगे। जो मेन प्रबल काम है, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदेशन, इनमें आप कभी नहीं कामयाब हो पाएंगे। मैं कहता हूँ आपके पास लगा लीजिए एड़ी चोटी का जितना जोर है, मंत्र जितने भी हैं, आप सफल होकर दिखाइए। तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो सफल होना है तो मैं गारंटी लेता हूँ कभी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि उसका एक प्रोसेस जो है वो कोई नहीं बताता है। मंत्र सभी देते हैं, पता नहीं असली देते कि नकली देते, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन उसको नहीं आप कर पाएंगे। देखिए, एक उदाहरण बताता हूँ कि जो स्कूल में किताबें पढ़ाई जाती हैं उन्हें हम पैसों से खरीद कर घर पर भी पढ़ सकते हैं। फिर हम स्कूल क्यों जाते हैं? हमारे जो माँ बाप हैं क्यों पैसा खर्च करते हैं स्कूल जाने के लिए? पूरे साल की फ़ीस देते हैं और भी कई चार्जेस होते हैं वो उनको भरते हैं। किराया भाड़ा जो लगता है आने जाने का, अगर दूर है तो वो देते हैं। तो कई सारा खर्च करते हैं स्कूल जाने के लिए। हालांकि हमारे पास पैसे हैं तो उन किताबों को खरीद कर हम घर पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल ही क्यों? ये नहीं आपने कभी दिमाग लगाया? इसलिए कि वहाँ पर तौर तरीका जो समझाया जाता है पढ़ने का और जो अनुभव होता है वो वहाँ पर मिलता है। आप घर में रहकर अनुभव नहीं ले पाएंगे। आपने यूट्यूब से मंत्र लिया और उसको चलाया, ठीक है, थोड़ा बहुत आप कामयाब हो गए, लेकिन अगर आपको वाकई में सफल बनना है तो आपको किसी न किसी गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। आप उनके पास रहिए जाकर, तभी आप सफल भी हो पाएंगे और सीख भी पाएंगे। दूर से आप कुछ नहीं। कारोबार जो चल रहा है, कारोबार में लेन देन जो पैसों का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप अब 100 मंत्र लिए हैं तो 100 मंत्र का प्रयोग कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में, कभी नहीं कर पाएंगे। गिनती के 2-3 मंत्र ही आपकी ज़िंदगी में कार्य करेंगे। किसी की काट करने के लिए, किसी का खिलाया पिलाया ख़त्म करने के लिए, घर को बांधने के लिए, तबीज़ बनाने के लिए, ये 4-5 मंत्र आप हमेशा ज़िंदगी में काम करेंगे इस तरह के। तो इसी में से चुनाव कर लीजिए आपको करना क्या है, तो उसी क्षेत्र में आगे बढ़िए और उसमें निपुण हो जाइए। धक्के खाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान रखिए, किस ऋतु में कौन से मंत्रों का प्रभाव अति प्रबल होता है और किस ऋतु में नहीं, और कौन सी तिथियां जो हैं जिसमें के सारे कर्मों का अलग अलग विधान है मंत्रों का, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ें आप सीख लीजिए, मंत्र अपने आप चलाना सीख जाएंगे। अभी आप अंधाधुन आंखें बंद करके जो है निशाना लगा रहे हैं, लगता है नहीं भी लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं। जब अगर आप सटीक तरीके से उन चीज़ों को जान जाएंगे, बेसिक जानकारी, तो जो भी आप कार्य करेंगे उसमें 100% सफलता मिलेगी। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी आप देखेंगे यूट्यूब पर 3 बार बोल दो, 7 बार बोल दो, 11 बार बोल दो, ठीक है, ये उनके लिए है जो रोज़ ध्यान योग वगैरह करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उनके लिए वो, क्योंकि उनका ऑरा पावर अच्छा है।
और जिसने कभी पाठ पूजा की नहीं, बस घंटी बजा ली मंदिर में जाके, जैसे मंदिर में घंटी बजती टाइम से, उसका कोई लेना देना नहीं, उससे कोई फल नहीं मिलता है, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो भाव होता है हमारा, उससे सारी चीज़ें प्रेरित होती हैं। आपका भाव जैसा होगा, सामने देवी देवता भी आपके भाव को देखकर ही प्रतिक्रिया भी करेगा। ये नहीं कि आपके पास मंत्र आ गया तो आप बहुत बड़े शक्तिशाली बन गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुँह की खानी पड़ जाएगी आपको, धोखे में मत रहिएगा। मंत्रों से आप जग नहीं जीत लेंगे, ठीक है। तो पहले तो अपने आप को निपुण बनाइए और ध्यान योग वगैरह करिए जितना हो सके। मैं तो कहूँगा कि आप पाठ पूजा ज़्यादा करिए, तंत्र मंत्र में कम पढ़िए। अगर करना भी है तो उस हिसाब से सेवा भाव से करिए, जितना कि आपका भी चल जाए और सामने वाले का भी हो जाए। अगर कमाई करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, बल्कि आपकी विद्याएं शून्य होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। आप उतना करिए जितना आपका चल जाए और सामने वाले का भी हो जाए, तो तभी है। तो चलिए आज के मंत्र के बारे में बताता हूँ आपको। ये मंत्र जो है किसी प्रकार का भी तंत्र मंत्र कोई भी हो उसको काट देगा। मतलब अगर उच्च कोटि का, जैसे कोई कहीं पर गाड़ दिया है या कब्रिस्तान में कर दिया, तो उस तरह को आपको इसी विधि में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। कट तो वो भी जाएगा, लेकिन आप जो झाड़ फूँक से जो किया जाता है वो अलग प्रक्रियाएँ होती। जो कब्रिस्तान में कोई तंत्र मंत्र कर देता है या शमशान घाट से करता है, तो उसकी प्रतिक्रिया काटने की अलग होती है, दोनों में भिन्न है। आप ये नहीं कि उसने कर रखा, वहाँ पे गाड़ रखा, तो आप इसका यहाँ पे झाड़ा करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। हल्का फुल्का प्रभाव रहेगा, 10-15 घंटे का अगर होगा भी तो 24 घंटे का हो सकता है, तो इससे ज़्यादा आपको कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने खुद भी नॉलेज नहीं ली कि इसके ऊपर है क्या। और जो तंत्र किया हुआ वो किस प्रकार से किया हुआ है, अगर कहीं कुछ गाड़ा हुआ है तो उसको आप यहाँ से नहीं काट पाएंगे। या तो आपको पता होना चाहिए कि किस विधि से सामने वाले ने करवाया है, जो तांत्रिक ने अगर किया भी है किस प्रकार से किया हुआ है, तो आपके पास उसका तोड़ है तो तभी काट पाएंगे। नहीं तो ये नहीं कि आपके पास सामने आदमी बैठा तो उसके नाम से किसी ने वहाँ कहीं और गाड़ रखा है या कुछ कर रखा है, तो आप यहाँ से उसको झाड़ फूँक से काट लेंगे, वो कभी नहीं कटेगा। एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, कभी नहीं कटेगा। आराम मिलेगा, जो पीड़ा हो रही है कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस मंत्र से आप झाड़ फूँक वाला तो निपटा लेंगे, लेकिन दूसरा नहीं निपटा पाएंगे। उसके लिए पहले आपको जानना होगा वो है कैसा, कि कौन सी चीज़ रखी हुई है, उसके ऊपर क्या उसने कर रखा, तब काट पाएंगे। हर मंत्र का अलग अलग काटन होता है। तो इस मंत्र के पोजीशन जो है, आपको करना क्या, सामने वाले रोगी को सामने बैठाइए, और अगर 1 महीना 2 महीना से ज़्यादा हो चुका है, किसी के ऊपर तंत्र वगैरह या भूत प्रेत है, तो इस मंत्र को प्रयोग करने से पहले आपको पहले अपना जो है सुरक्षा ज़रूर कर लेनी। जैसे कि शरीर बंधन करते हैं, वो ज़रूर आपको कर लेना है। शरीर बंधन करके तब इस मंत्र का प्रयोग करिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इस मंत्र की खासियत यही है कि ये मंत्र को काटता तो है, लेकिन कभी साथ में ये पलट भी देता है। काटने के साथ मतलब आप जिसका झाड़ा कर रहे हैं उसके ऊपर से तो काटेगा ही काटेगा, लेकिन ये उसके पास वापस भेजता है जिसने किया होता है। तो ये दिक्कत आ जाएगी। अगर किसी ने सामने भी बंधन किया होगा तो ये ऐसे से आगे पीछे आपकी तरफ भी वापस ही आएगा। अगर वहाँ उसको जगह नहीं मिलेगी तो फिर आपके पास ही आएगा, तो फिर क्या करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर इस रोगी को आपने झाड़ फूँक करके तबीज़ वगैरह बांध दिए तो इसको तो नहीं कुछ भी होगा, लेकिन आप लपेटे में आ जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आपको इसको जो है सर्व सिद्धि योग में या शुभ तिथि में पढ़ लीजिए 108 बार, और 21 आहुति जो है लोबान की आप दे सकते हैं यज्ञ में, वो ज़रूर कर लीजिए आप अगर अच्छे तरीके से लाभ लेना चाहते हैं। तो जब भी रोगी आपके सामने आए तंत्र मंत्र वाला, भूत प्रेत वाला, तो हो सके तो दिन में 2 बार झाड़ा कीजिए, सवेरे और शाम। कम से कम 21 बार झाड़ फूँक मारिए पढ़कर, सुबह शाम। अगर 2 बार नहीं होता तो रोज़ का 1 बार तो होना चाहिए। और जल भी इसी मंत्र से हो सके तो 108 बार पढ़ के अभिमंत्रित करके दीजिए, अगर बढ़िया सा लाभ लेना है तो। ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपकी ऑरा पावर क्या है, आप कैसा पाठ पूजा करते हैं, तो ये मुझे नहीं मालूम, ये आपको पता होना चाहिए आपकी क्षमता क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से ही आप कर पाएंगे। तो इसको ये मैंने तरीका बता दिया। फिर नींबू के ऊपर भी 21 बार पढ़ना है, और नया चक्कू लोहे का लाना है, उसके ऊपर भी 21 बार पढ़ लेना है। चक्कू के ऊपर अलग से पढ़ना है, नींबू के ऊपर अलग से पढ़ना है। फिर रोगी को सामने खड़ा करके उल्टी दिशा में आपको उतारना है।
उतार कर 11 बार पढ़कर वो छुआते हुए सारे अंगों को ऊपर से नीचे तक, उसके ऊपर जो है सामने उसकी आंखों के सामने उसको काट कर जो है इसको चौराहे पे फेंका दीजिए, या तो फिर किसी शमशान में फेंका दीजिए। और जो भी फेंकने जाए वापस मुड़कर नहीं दे पलटे, उसको देखना नहीं है। तो जल भी बना कर दीजिए पीने के लिए। तो मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये नहीं कि चमत्कार हो जाए। चमत्कार देखिए पिक्चरों में होता है, और रियल ज़िंदगी में चमत्कार बहुत कम देखने को मिलते हैं। या तो उस तरह का आदमी हो चमत्कार दिखाने वाला, तभी है। लेकिन आज के जो चमत्कार दिख रहे हैं वो कुछ समय के लिए हैं। आप खुद समझदार हैं कि जो भी, अगर कहीं भी आप दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप खुद समझ दिमाग लगाइए कि जो भी झाड़ा करता उस वक्त अगर कोई प्रेत शक्ति अगर आपके ऊपर परेशानी दे रही है आपको, तो कहीं भी आप दिखाने जाएंगे ना, तो उस वक्त वो प्रेत शक्ति झाड़ने से पहले ही वो भाग लेती है। तो आपको लगता है आराम हो गया मेरा वहाँ जाने पर, लेकिन वो थोड़ा सा अपने आप को ठहरा लेती है, अपना प्रभाव कम कर देती है। आपको लगता है कि सामने वाला मेरे ऊपर जो तंत्र मंत्र से जो भी झाड़ा की है उससे मुझे बहुत फ़र्क मिला है। असल में वो प्रेत ही शांत हो गया पहले से ही, वो आपको चकमा दे रहा है और सामने वाले को भी चकमा दे रहा है जो झाड़ा कर रहा है। उसको समझना चाहिए, ये तो उसके समझने की प्रतिक्रिया है, आपकी नहीं। उसे पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो है क्या, और उनके लक्षण क्या होते हैं, और वो किस तरह के अपनी रूपरेखा बदल लेते हैं जब भी कोई किसी के पास झाड़ा करवाने जाता है या दिखवाने के लिए जाता है। तो प्रेत भी बहुत चालाक होते हैं। ये मत सोचिए इंसान ही चालाक है, प्रेत आपसे भी 2 गुना ज़्यादा चालाक होते हैं। तो उसी हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है, तभी आपको जो है इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। कम से कम 10-15 दिन तो आपको झाड़ा करना पड़ेगा, और उसी जल से आपको उसको पीने को दीजिए और नहाने को दीजिए। जब भी नहाएं, एक ढक्कन उस जल को उसमें डाल के उसी बाल्टी में तो नहाए। तो हो सके तो जब भी आप झाड़ा करें, झाड़ा करने के बाद जब आपको लगे कि प्रेत शक्ति उतर गई है, तो उसको तबीज बना दीजिए, इसी मंत्र से बना दीजिए। नहीं तो एक मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो अगर उस पीछे वाली वीडियो का मंत्र अगर प्रयोग करेंगे, घेरा मैंने बताया सुरक्षा कवच के लिए, उसमें भी किसी प्रेत वाले को या तंत्र मंत्र को झाड़ा करना है तो उसका मंत्र का जरूर प्रयोग करें। मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया कि किसी भी तंत्र मंत्र वाले को झाड़ना है या प्रेत वाले को झाड़ना है तो वो प्रेत भाग नहीं पाएगा। पहले उससे आप उसका चारों तरफ घेरा लगा दीजिए, फिर आप झाड़ फूँक करिए। मुझे लगता है कि आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेत बाहर निकल नहीं पाएगा और ना ही तंत्र मंत्र कुछ अपनी कोई जोर लगा पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर आपने बंधन लगाया हुआ। तो जो भी आप चोट मारेंगे वो उसको चोट सटीक लगेगी, क्योंकि वो मौजूद है, वहाँ पर कैद है। तो उस मंत्र का जरूर प्रयोग करिएगा, तब इसका प्रयोग करिए, तो आपको देखेंगे आप 100% आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो पहले एक बार फिर बता देता हूँ, इसको प्रयोग करने से पहले अपनी सुरक्षा जरूर करिएगा। उसके बाद 21 बार जरूर झाड़ा पढ़कर करना है आपको। कम से कम 15 दिन तो करिए। अगर ज़्यादा पुराना रोग है, अगर 1 महीना 2 महीने हो गए तो फिर तो कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 बार भी चलेगा। लेकिन शनिवार मंगलवार तो ज़रूर करिएगा, ये ज़रूर देखिए। और शनि की होरा में शनिवार के दिन, मंगल की होरा में मंगलवार के दिन ज़रूर करना है आपको। आगे पीछे छूट सकते हैं, लेकिन मंगलवार शनिवार मत छोड़िए, ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर अन्य किसी दिन करते हैं, अमावस को, पूर्णमासी को, उसमें भी आप होरा का प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, जो कि जल्दी से कोई बताता नहीं। झाड़ फूँक का भी एक समय होता है, समय देखना होता है। इस वक्त कौन सा नक्षत्र काम कर रहा है और उसकी क्या पोजीशन है, और कौन सी तिथि चल रही है, और कौन सी ऋतु चल रही है। तो इनका साथ आप लेकर चलेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपकी मेहनत व्यर्थ भी नहीं चले जाएगी, और सामने वाले को भी आराम मिलेगा, और आपकी भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं बेसिक ना जानकारी होना ही इन चीज़ों को दर्शाता है, क्योंकि ज्योतिष के बिना तंत्र मंत्र अधूरा है। जैसे साइकिल है, तो साइकिल का अगला चक्का नहीं होगा तो पिछले चक्के पे आप साइकिल को ज़्यादा देर नहीं चला पाएंगे, कुछ समय के लिए चला सकते हैं। अगला चक्का बहुत साथ देता है, क्योंकि अगला चक्का मैं ज्योतिष को मानता हूँ, पीछे का चक्का जो है वो तंत्र मंत्र है, और बीच का ढांचा भक्ति, और ऊपर जो बैठे हैं वो आप हैं। उसको चलाता कौन है? आपके पैर, वो आपकी ऊर्जा है। तो ये उदाहरण है मेरा समझाने का। अगर आप समझ सकते हैं तो आप बहुत अच्छा है, नहीं तो बुद्धि को और थोड़ा तीव्र करिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं बता क्या रहा हूँ। तो अन्यथा और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत से तंत्र मंत्र की जानकारियाँ देते हैं, नहीं समझ में आता तो आप उनका वीडियो देखकर
समझ सकते हैं, क्या पता वो किस हिसाब से समझाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि वो बता क्या रहे हैं। अंधे को बता रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ है, तो मैं तो अंधा ही कहूँगा आप लोगों को, क्योंकि आप खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं और शॉर्टकट के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं कि 3 बार में ही मंत्र बोलने में आपकी सारी दुविधा जो है दूर हो जाए। ऐसा नहीं होता है। तपस्वी लोग क्यों इतने सालों तक तपस्या करते थे, तब जाके उनको कुछ प्राप्त होता था। कईयों को तो वो भी नहीं होता था। तो आज भी वैसा ही है, लेकिन आज के टाइम पे कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए कोई सफल नहीं हो पाता है। तो मंत्रों का स्वयं सिद्ध होने का मतलब ये नहीं कि आपको स्वयं सिद्ध मंत्र मिल गया तो आप बहुत 30 मार खान बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में अगर कहीं आपका अच्छे आदमी से पाला पड़ गया, जो मज़ा होता है, जिसको पूरा तरीका आता है काम करने का, तो आपकी बैंड बज जाएगी। आप किसी लायक नहीं रहेंगे, ना तो दोबारा सीखने लायक होंगे और ना ही दोबारा ज़िंदगी में उठ पाने के लायक होंगे। हमेशा याद रखिएगा, शक्ति को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे संभालना सबसे बड़ी बात है। और कब तक आप संभाल सकते हैं, सबसे पहले इस दिमाग को कंट्रोल करना आना चाहिए आपको, शांत रहना, तब जाकर आपको कोई प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। जितनी जल्दी आपको शक्ति मिलेगी उतनी जल्दी आप खो भी देंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। फिर मिलूँगा किसी और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।